हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर को केबीसी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि यरवदा एंड बागेश्वरी आर टू टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यरवदा और बागेश्वरी जो है इनमें से किसके दो प्रकार हैं। तो बहुत लोगों को तो ये पता होगा यरवदा जेल के बारे में, जब भी ऑप्शन देखेंगे तो चरखा है। तो यरवदा जेल जो है महात्मा गांधी जी गए थे और वहाँ पे एक चरखा का यूज़ किया गया था, तो उस तरह के उस टाइप के चरखे को क्या कहा जाता है, यरवदा चरखा। और बागेश्वरी भी है, ये एक टाइप का चरखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चरखा। यहाँ पे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये है बागेश्वरी चरखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली यानी कि यूपीआई में आई का अर्थ क्या है, यानी कि व्हाट डज द आई स्टैंड फॉर इन यूपीआई, यानी इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इंटरफेस। अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा, इंटरफेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या टाई ब्रेकिंग मेथड है जिसका प्रयोग सीमित ओवरों के क्रिकेट मैच में किया जाता है, यानी कि विच ऑफ दीज इज अ टाई ब्रेकिंग मेथड यूज्ड इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। यानी कि T20 और वनडे के मैच में अगर मैच टाई हो जाए तो किस मेथड का यूज़ किया जाता है, सुपर ओवर का यूज़ किया जाता है। ये सभी को पता होगा, एक एक ओवर का मैच होता है, सुपर ओवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड, यानी कि किस फसल को श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो श्वेत स्वर्ण या फिर वाइट गोल्ड के नाम से किस फसल को जाना जाता है, कॉटन। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा कॉटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे में एक्स अक्षर क्या दर्शाता है, यानी कि व्हाट डज द लेटर एक्स डिनोट इन एक्सरे। तो एक्स सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, WC रॉन्टजन ने। और ये खोज कब की गई थी, कब डिस्कवर किया गया था, 1895 में। देखिए ये रॉन्टजन जो है ये दूसरे चीज़ पे स्टडी कर रहे थे, बट उसी समय उन्हें एक रेडिएशन के बारे में पता चला, तो उस समय कुछ नाम नहीं दिया गया, इसलिए जो ये क्या दर्शाता है, एक्स क्या दर्शाता है, अननोन। तो इसीलिए फिर उस समय से ही इस रेडिएशन को कहा गया एक्सरे। तो एक्सरे में एक्स क्या दर्शाता है, अननोन, यानी कि कुछ नहीं। ये है रॉन्टजन साहब जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी 1895 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम नो मसीहा किसके संस्मरण का शीर्षक है, यानी कि हुज मेमोर इज टाइटल्ड आई एम नो मसीहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोनू सूद। आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन लगा कोविड के दौरान, जब मार्च से जब बहुत ही भयानक तरीके का लॉकडाउन लगा दिया गया, तो उस समय बहुत लोग जो भी मज़दूर थे दूसरे राज्य में फंसे हुए, उन लोगों को निकाला गया, बहुत सारी मदद दी गई, पैसों से मदद दी गई, बहुत लोग उनके घर तक पहुंचाया गया, खाना दिया गया, उपलब्ध कराया गया। तो इसीलिए बहुत लोग इन्हें मसीहा भी कहने लगे थे। तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी सोनू सूद के द्वारा, आई एम नो मसीहा। बट ये बुक जो है 2 लोगों के द्वारा लिखी गई थी, सोनू सूद विथ मीना के अय्यर। तो मीना के अय्यर ने भी इसमें योगदान दिया था इस बुक को लिखने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज कलर्स डज नॉट अपीयर ऑन द ओलंपिक रिंग्स, यानी कि इनमें से कौन सा रंग ओलंपिक के छल्लों पर नहीं दिखाई देता है। तो ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। तो इसमें से कौन सा कलर होता है, ब्लू होता है, येलो होता है, ब्लैक होता है, फिर ऑरेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, येलो है और ग्रीन है। तो ऑरेंज नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑरेंज। और इस बार का टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे हुआ है, टोक्यो समर ओलंपिक और पैरालंपिक जो है वो टोक्यो में हुआ, सॉरी 2020। फिर नेक्स्ट और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन मार्च 2021 नुगुजी ओकोंजो इवेला became the first African to take charge as the Director General of which major international organization। यानी कि मार्च 2021 में एनगोजी ओकोंजो इवेला ने किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली अफ्रीकी बनी हैं। तो ये पहली अफ्रीकी बनी है जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पदभार संभाला, ये नाइजीरिया की हैं। तो आप इनको इमेज में देख पा रहे होंगे, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जो स्टूडेंट हैं या फिर जो भी देख रहे हैं कि उनको भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर भविष्य के किस भारत रत्न ने, यानी कि उनको भविष्य में भारत रत्न दिया गया था,
भारत रत्न ने लाल किले पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था, यानी कि विच फ्यूचर भारत रत्न परफॉर्म्ड एट द रेड फोर्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन 1947। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। तो म्यूजिक के क्षेत्र में ये तीसरे म्यूजिशियन बने थे जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनसे पहले किन किन को सम्मानित किया गया था? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और पंडित रविशंकर जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं शहनाई मास्ट्रो बिस्मिल्लाह खां वाज बॉर्न ऑन मार्च 21, 1916 और इनका देहांत कब हुआ? 2006 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर ऑनर ऑफ परफॉर्मिंग एट द रेड फोर्ट on the eve of India's independence in 1947 and again on the eve of the first Republic Day ceremony in 1950। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लिकुड, यस अतीड और न्यू राइट किस देश की राजनीतिक पार्टियां हैं? तो लिकुड, यस अतीड एंड न्यू राइट आर पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम विच कंट्री? तो अभी न्यू राइट के ही जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? नफ्ताली बेनेट, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और लिकुड के चेयरमैन कौन हैं? यानी कि लिकुड पार्टी के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो वो थे बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अब प्रधानमंत्री नहीं हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायसाल ट्रेन दुर्घटना के बाद नैतिक आधार पर किस रेल मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था? तो इस क्वेश्चन में एक बैंकर थे जो कि गलत कर बैठे। इसमें उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री टिक किया था, बट लाल बहादुर शास्त्री भी रेल मंत्री थे और वो पहले ऐसे रेल मंत्री थे जब किसी दुर्घटना के बाद किसी रेल मंत्री ने नैतिक आधार पर जो है अपना इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। बट दूसरे कौन बने थे? नीतीश कुमार। तो गायसाल वाला जो ट्रेन दुर्घटना हुआ था वो नीतीश कुमार के समय में हुआ था। और ये जो इसमें दो ट्रेनें टकरा गई थी, अवध आसाम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल टकरा गई थी, जिसमें से लगभग कहा जाता है कि उस समय 300 लोग मारे गए थे। ये एक्सीडेंट कब हुआ था? 1999 में। और उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब। और नीतीश कुमार थे रेल मंत्री। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल यानी कि स्टडी फॉर एक्सलेंस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।